जी बेटा, इन दिस लेक्चर वी हैव टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज़ नोन एज इंडिसेस। इसको स्टार्ट करते हैं। बेटा, एज यू पीपल नो दैट इफ़ वी मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय इटसेल्फ like 4 times, we can write that number like this as well। ठीक है। अच्छा, ये वाली फॉर्म है, इसको हम कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है बेटा, एंड दिस फॉर्म इज़ नोन एज इंडेक्स फॉर्म। ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो 4 है, दिस इज़ बेसिकली इंडेक्स और पावर, इसको पावर का वर्ड भी यूज़ होता है। और ये जो 2 है हमारे पास, ठीक है, दिस इज़ बेस। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। ठीक है। और इंडेक्स का जो प्लूरल है वो होता है इंडिसेस। ठीक है, प्लूरल ऑफ इंडेक्स इज इंडिसेस। सो इस वीडियो में, इस लेक्चर में हमने क्या स्टडी करना है, हमने प्रॉपर्टीज़ और लॉज ऑफ इंडिसेस को डिस्कस करना है। ठीक है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर फर्स्ट लॉ, दैट इज़ प्रोडक्ट लॉ। और प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है कि whenever we have to multiply two numbers or two variables with same base, so हमारी पावर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, अब आप नोटिस करो, इधर हमारे पास बेस सेम है। ठीक है। सो whenever you have same base, तो आपने you can write it as a single base and you will add the powers। ठीक है, m and n सेपरेट पावर्स लिखी हुई थी, यू कैन ऐड दम। सो दिस इज़ बेसिकली द प्रोडक्ट लॉ। इसकी हम एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। अच्छा, फर्स्ट एग्जांपल इज 2 raised to power 3 into 2 raised to power 4। you can see we have same base। now what can we do, we can, according to the product law, we can add the powers and write as a single base। सो हमारा इसका आउटपुट क्या आएगा, 2 raised to power 7 इन द इंडेक्स फॉर्म। ठीक है। अनदर एग्जांपल, x square into x5। so now again we have the same basis, so we can add the powers, so we can also write it like this। ठीक है, ये तो बेटा हो गया प्रोडक्ट लॉ। ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकंड लॉ। दैट इज कोशेंट लॉ। ठीक है। अब कोशेंट लॉ में क्या है कि इफ़ यू हैव सेम बेस and there are two numbers being divisible, so आप क्या कर सकते हो, you can write it like this as a single base and you will subtract the powers। अच्छा, अगर मल्टीप्लाई हो रहा था तो हमने क्या करना है, हमने ऐड करना है। आपने फर्स्ट रूल में देखा है, इफ़ वी हैव मल्टीप्लिकेशन साइन तब हम पावर्स को ऐड करते हैं। एंड इन सेकंड लॉ आप देख लो कि इफ़ यू हैव डिवीजन, ठीक है, दिस इज़ डिवीजन, सो यू कैन सब्ट्रैक्ट द पावर्स। ठीक है। इसकी दो एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। थ्री रेज टू पावर 6 ओवर 3 रेज टू पावर 2। ठीक है, ये डिवीजन फॉर्म में लिखा हुआ है, सो यू कैन राइट इट लाइक दिस, 3 रेज टू पावर 6 minus 2 एज अ सिंगल बेस एंड द आउटपुट इज 3 रेज टू पावर 4 इन द इंडेक्स फॉर्म। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। x raised to power 7 over x raised to power 3। so same base, subtract the powers।
ठीक है, एक्स रेज टू पावर 4। अच्छा, इसके बाद थर्ड एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सॉरी, थर्ड लॉ डिस्कस करते हैं, पावर लॉ। अच्छा, पावर लॉ क्या कहते हैं? When raising a power to another power, मल्टीप्लाई द इंडिसेस। आप देखो a रेज टू पावर m, ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर एक और पावर लिखी हुई है। तो जब भी ये वाला सिनेरियो होगा कि एक पावर ब्रैकेट के अंदर, एक पावर ब्रैकेट के बाहर है, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ द पावर्स, यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ द इंडिसेस। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखते हैं बेटा। 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 4। सो आप इसको कैसे लिख सकते हो? अकॉर्डिंग टू पावर लॉ, you can multiply both the powers and you can write it 2 raised to power 12. ठीक है, okay, let's see another example. X raised to power 2 raised to power 3. So you can multiply both the powers and you can write your answer like this. ठीक है, fourth law, is zero index law। ठीक है बेटा, इसमें क्या है? रूल इज a रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। एनी नॉन ज़ीरो नंबर रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, a की जगह पे कोई भी आप नॉन ज़ीरो नंबर आ सकता है। ठीक है, और किसी भी चीज़ की बेटा पावर हमेशा 1 होगी। ठीक है, सो इसकी एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। यू हैव 5 रेज टू पावर 0, सो द आंसर वुड बी 1। ठीक है, अच्छा, अगर आपके पास आ जाता है एनी वेरिएबल x रेज टू पावर 0, इट इज़ 1। आपके पास आ जाता है 2x प्लस 4 रेज टू पावर 0, अगेन 1। ठीक है, कोई भी चीज़ आपके पास जिसकी पावर 0 होगी, आपने उसका आंसर हमेशा 1 लिखना है। ठीक है, वेरी इजी रूल। नाउ फिफ्थ लॉ, इज नेगेटिव इंडेक्स लॉ। नेगेटिव इंडेक्स, अच्छा, इसमें क्या है बेटा? a रेज टू पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 ओवर a रेज टू पावर n। आपने क्या करना है कि अगर आपके पास नेगेटिव इंडेक्स है, ठीक है, ये देखो नेगेटिव इंडेक्स है, तो आप अपना न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हो, ठीक है, ये आपका न्यूमरेटर था, ठीक है, इसके नीचे ऑलरेडी क्या था? इसके नीचे ऑलरेडी 1 था ना। तो आपने जब इसको डिनोमिनेटर में मूव किया, फ्रॉम न्यूमरेटर टिल डिनोमिनेटर, आप इस इधर देख सकते हो, तो क्या हुआ कि ये जो आपके पास माइनस n था, ये पॉजिटिव n में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। सो जब आप उसको रेसिप्रोकल करोगे, तो आपकी जो पावर का साइन है, जो माइनस होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव होगा तो वो नेगेटिव भी हो जाएगा। ठीक है, वो साइन रिवर्स हो जाएगा। सो इसकी 2 एग्जांपल्स देख लेते हैं। अच्छा, इसमें क्या है? 2 रेज टू पावर माइनस 3, सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, 1 ओवर 2 रेज टू पावर 3। ठीक है, और 1 ओवर 2 रेज टू पावर 3 का आंसर क्या होगा? 1 ओवर 8। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, x रेज टू पावर माइनस 2, सो वी कैन आल्सो राइट इट लाइक दिस, 1 ओवर x स्क्वायर। सो आई होप दिस रूल इज आल्सो क्लियर। लॉ नंबर 6 is fractional index law। fractional index,
अच्छा, इसमें रूल क्या कहता है कि a रेज टू पावर 1/n वुड बी इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ। अच्छा बेटा, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अ फ्रैक्शनल इंडेक्स रिप्रेजेंट्स अ रूट ऑफ द नंबर। ये आप देखो इधर क्या लिखा हुआ है, n। सो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, और जो डिनोमिनेटर में आपके पास n आया है वो यहाँ पे जाके उसका रूट बन जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इधर 2 लिखा होता तो यहाँ जाके ये स्क्वेयर रूट को रिप्रेजेंट करेगा। इधर 3 होगा तो वहाँ जाके ये 3 लिख देंगे। इसके एग्जांपल्स देखते हैं, फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जांपल 9 रेज टू पावर 1/2। अच्छा, अब इसको हम रेडिकल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 9, और आप देखो इधर वी हैव 2 साइन, 2 ओवर हेयर, तो यहाँ पे भी 2 आना चाहिए, बट स्क्वायर रूट में हम इधर 2 मोस्टली लिखते नहीं हैं। ठीक है, तो हम स्क्वायर रूट में इसको विदाउट 2 रिप्रेजेंट करते हैं। सो इट इज़ अंडरस्टूड कि यहाँ पे 2 है। सो इसका आप आंसर देखो क्या आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 9 का आंसर आ रहा है 3। ठीक है, अच्छा, इसी क्वेश्चन को 9 रेज टू पावर 1/2 को आप इंडेक्स फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, वो कैसे सॉल्व करेंगे? ये जो वर्किंग की है ये मैंने रेडिकल फॉर्म में सॉल्व किया। अब रेडिकल फॉर्म में, ठीक है, मैंने इसको सॉल्व किया। बेसिकली दिस स्क्वायर रूट साइन इज़ नोन एज रेडिकल साइन। ठीक है, इसको हम रेडिकल कहते हैं। सो इसलिए इसको मैं रेडिकल फॉर्म कह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब मैंने अगर इंडेक्स फॉर्म में सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? वी कैन राइट इट लाइक दिस, 3 स्क्वेयर रेज टू पावर 1/2। कैन आई राइट इट लाइक दिस? आप देखो मैंने सिर्फ और सिर्फ 9 की प्लेस पे क्या लिख दिया है? 3 स्क्वेयर, वो भी 9 ही होता है। ठीक है, उसके बाद रेज टू पावर 1/2 मैं कर सकता हूँ इस तरह। अब क्या होगा? आई कैन मल्टीप्लाई द पावर्स। ये हमने प्रीवियस अपने रूल में ये चीज़ डिस्कस की है। ये कौन सा रूल था? व्हेन यू हैव अ पावर रेज टू अनदर पावर, सो वो मल्टीप्लाई होती हैं, पावर लॉ। ये देखो, पावर लॉ में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी। ठीक है, सो ये मैं कहाँ अप्लाई कर रहा हूँ? यहाँ पे। सो मैंने एक पावर ब्रैकेट के अंदर है, एक पावर ब्रैकेट के बाहर है, मैंने उनको मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप देखो कि दिस 2 कैंसल्स आउट विद दिस 2, सो योर फाइनल आंसर इज़ 3। तो आप इसको इंडेक्स फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हो और रेडिकल फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू। लेट्स डिस्कस अनदर एग्जाम्पल। 27 रेज टू पावर 1/3। ठीक है बेटा, तो अगर मैं इसको रेडिकल फॉर्म में सॉल्व करूं सो ये क्या बन जाएगा? क्यूब रूट, बिकॉज आप नोटिस करो वी हैव 3 हेयर, और ये यहाँ जाके इसने यहाँ पे आना है। ठीक है, सो क्यूब रूट ऑफ 27 इज़ 3। ये तो हमने रेडिकल फॉर्म में इसको सॉल्व कर लिया कन्वर्ट करके। अगर मैं इसको इंडेक्स फॉर्म में ही सॉल्व करना चाहूँ तो वो कैसे करेंगे? 27 रेज टू पावर 1/3, वी कैन राइट इट लाइक दिस, 3 क्यूब रेज टू पावर 1/3। क्योंकि 27 जो होता है वो क्या होता है? 3 × 3 × 3 27। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ वी कैन कैंसल आउट, बिकॉज मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम कटिंग कर सकते हैं पावर्स में। सो आवर फाइनल आंसर इज़ 3। आप देखो आंसर सेम है इन विद बोथ द मेथड्स। रेडिकल फॉर्म में कर लो या आप इसको इंडेक्स फॉर्म में सॉल्व कर लो। अच्छा बेटा, अब रूल नंबर 7 डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 7 इसी की एक्सटेंडेड फॉर्म है।
अच्छा बेटा, इन रूल्स का जो ऑर्डर है ना वो डिफरेंट हो सकता है हर बुक में। कोई रूल किसी ने पहले एक्सप्लेन किया होगा, कोई बाद में एक्सप्लेन किया होगा, इट डजेंट मैटर। तो रूल नंबर 7 सेज a रेज टू पावर m ओवर n। तो हम इसे लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस, और a रेज टू पावर ठीक है बेटा, ये दोनों वे से, इन दोनों वे से रिप्रेजेंट हो सकता है। अच्छा, इससे प्रीवियस रूल में हमने ये देखा था, हमने यहाँ पे m की जगह 1 पुट किया हुआ था। ठीक है, इधर मैं m की जगह कोई और नंबर भी ले सकता हूँ। तो अब देखते हैं कि हम इसको किस तरह करेंगे। एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगी। सो एग्जाम्पल नंबर 1, 125 रेज टू पावर 2/3। ठीक है, सबसे पहले हम एक, अब इसको इस वे से पहले करने लगा हूँ मैं। ठीक है, इस वाले वे से मैं इसको पहले करने लगा हूँ। तो 125 n की पोजीशन पे आपका 3 आएगा, और 125 और m जो है, m की पोजीशन पे देखो वो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है, सॉरी क्यूब रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो आपने उसको क्यूब रूट के अंदर लिखना है। ठीक है, तो आप कंपेयर कर सकते हो कि ये जो वैल्यू 2 ये m की पोजीशन पे, ठीक है, और वो देखो रेडिकल साइन के अंदर लिखी हुई है, इधर भी मैंने रेडिकल साइन के अंदर लिखी है, और डिनोमिनेटर रूट को रिप्रेजेंट करता है, तो आप देख लो कि मैंने डिनोमिनेटर को यहाँ लिखा है। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे फाइंड करेंगे? We can take the square of 125, it would be 15625 क्यूब रूट। ठीक है, और हम 15625 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 25 इंटू 25 इंटू 25, एंड 25 क्यूब विल कैंसल आउट विद द क्यूब रूट साइन। सो आपके पास जो आंसर है दैट वुड बी 25। ठीक है, एक तो मेथड ये हो गया। अब मैं इसको इस वाले मेथड से करने लगा हूँ। ठीक है, सो 125 रेज टू पावर 125 रेज टू पावर 2/3। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 125 क्यूब रूट, और यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा के वी कैन राइट 2 आउटसाइड। ठीक है, मैं ये वाली फॉर्म एग्जैक्टली यूज़ कर रहा हूँ। सो 125 का क्यूब रूट क्या होगा? वी ऑल नो दैट इज़ 5, और ये जो स्क्वायर है एज इट इज़ बाहर आ गया, सो 5 स्क्वायर इज़ 25। देखो अब दोनों वेज से आपका आंसर जो है वो सेम आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 8। इफ़ यू हैव टू नंबर्स विद द सेम पावर। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा? पहले, इससे पहले रूल नंबर 1 और 2 में हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास सेम बेस हो। इधर हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपके पास सेम पावर हो, बेसिस आर डिफरेंट नाउ। ठीक है, आप चेक करो, आपके पास जो बेसिस हैं वो डिफरेंट है। रूल नंबर 1 2 में बेस सेम थी। ठीक है, तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज अ सिंगल पावर। इसमें हम पावर को हम कॉमन इस तरह करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं, वेरी इजी। सो एग्जांपल्स, 2 रेज टू पावर 4 इंटू 2 रेज टू पावर 7। सो आप नोटिस करो, सॉरी इसमें मुझे वो चेंज करनी है,
2⁴ इंटू 7⁴ पावर सेम है, ठीक है, बेसिस डिफरेंट है, तो हम इसको एज अ कॉमन पावर लिख लेंगे। तो 2 इंटू 7 इज़ 14 एंड 14⁴ ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। x² इंटू y², so we can write it xy², ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 9। अच्छा, रूल नंबर 9 में क्या है बेटा, अगेन आपके पास पावर सेम है, लेकिन बीच में आपके पास जो है ना वो डिवीजन साइन है, a⁴n डिवाइडेड बाय b⁴n, जिसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो a/n ओवर b/n। आपने रूल नंबर 2 में आप जाके देख सकते हो कि हमने डिस्कस किया था अबाउट सेम बेसिस, ठीक है, डिफरेंट पावर्स। तो इसमें जो चीज़ डिफरेंट है वो ये है कि इसमें पावर्स जो है ना वो सेम है। सो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, हम इसको कॉमन पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। 10⁸ over 2⁸, so we can write it 10/2 and that is 5/8। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। Another example, 21⁻³ divided by 7⁻³, you can also write it like this, 21/7⁻³, ठीक है। कॉमन ले लो आप पावर को, so you can also write this in the index form in this way। बेसिकली यहाँ पे कटिंग हो गई थी। 7 times 1 is 3 and 7 times 1 is 7 and 7 times 3 is 21, और इसको अगर आप फाइनल आंसर आपका 27 आएगा, क्योंकि 3 इंटू 3 इंटू 3 इज़ 27। अच्छा बेटा, एक और प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ डेसिमल नंबर, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास आता है 0.2⁻²। इस सिनेरियो में आपने करना क्या है, इस सिनेरियो में आपने ये करना है कि आपने अपने डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, एंड देन यू हैव टू सिंप्लीफाई। सो व्हाट कैन आई डू नाउ, 2/10 वुड बिकम 1/5, ठीक है, ठीक है। अब आप रेसिप्रोकल कर लो, पोजीशंस को फ्लिप करो। तो जब भी आप किसी फ्रैक्शन में पोजीशंस को फ्लिप करते हो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट करते हो, तो जो आपकी पावर का साइन होता है वो चेंज हो जाता है। इट वाज -2, अब 2 में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। सो वी कैन आल्सो राइट इट लाइक दिस, 5² over 1² एंड इट वुड बिकम 5², 25/1 and 25/1 is 25। Let's see another example, 0.008 क्यूब रूट। अच्छा, फिर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, 8/1000। आई कैन पुट दिस क्यूब रूट साइन लाइक दिस, मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ठीक है। सो क्यूब रूट ऑफ 8 इज़ 2 एंड क्यूब रूट ऑफ 1000 इज़ 10 एंड 2/10 इज़ 0.2। बेटा इसी सेम क्वेश्चन को हम इंडेक्स फॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी मैं करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब उसको किस तरह करेंगे, 0.00
ठीक है, ये था और इसका क्यूब रूट था. दिस वाज द क्वेश्चन. सो वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू 8/1000. ठीक है, और वी कैन आल्सो राइट इट लाइक दिस, क्योंकि आपको पता है कि जो नंबर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो हम इस प्लेस पे लिखते हैं. तो अब हम इसके बाद ये कर सकते हैं कि वी कैन राइट 8 एज 2^3 and 1000 as 10^3. ठीक है, आप क्या करेंगे, सॉरी 1/3. सो 2^3 इंटू 1/3 एंड 10^3 इंटू 1/3. जो हमारे पास पावर है वो दोनों न्यूमरेटर के ऊपर भी आ जाएगी और डिनोमिनेटर के ऊपर भी आ जाएगी. सो नाउ वी कैन डू कैंसिलेशन. 3 cancels with this 3 and this 3 cancels with this, so we are left with 2/10 and the answer is 0.2. ठीक है, हम दोनों मेथड से आप देख लो आंसर सेम आ रहा है.